क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। यह किसी एक व्यक्ति या प्रोफेट द्वारा स्थापित नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति, कर्म और समय के नियमों पर आधारित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में हजारों साल पुराना मिलता है। सनातन का अर्थ ही होता है इटर्नल, यानी जो कभी खत्म ना हो। अगर आपको सनातन धर्म पर गर्व है तो एक लाइक जरूर करो। क्या आप जानते हैं भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर को भारत का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यह मंदिर लगभग 625 ईसा या उससे भी पहले का है। यहां देवी का रूप और शिवलिंग दोनों विराजमान हैं। आज भी यहां पूजा होती है, जो इसके लगातार चलते आने का प्रमाण है। अगर आप यहां जाना चाहेंगे तो कमेंट में जय मां मुंडेश्वरी लिखना न भूलें। क्या आप जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर 3 बार तोड़ा गया था? काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल काल में 3 बार तोड़ने की कोशिश की गई। पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर औरंगजेब ने तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। फिर भी लोगों ने इस मंदिर को हर बार दोबारा बनाया। यह साबित करता है कि सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं, एक शक्ति है जो कभी मिटी नहीं जा सकती। काशी के इस इतिहास के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। क्या आप जानते हैं कुछ मंदिर साइंस पर आधारित हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसका डिजाइन इतना एडवांस्ड है कि उसमें मैग्नेटिज्म का यूज हुआ है। कहते हैं कि मंदिर के शिखर में एक बड़ा चुंबक था जो पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस करता था। इस चुंबक के कारण समुद्री जहाज कंफ्यूज हो जाते थे। ऐसे और रहस्य जानना चाहते हो तो फॉलो जरूर करो। क्या आपने कभी कलचक्र के बारे में सुना है? सनातन धर्म के अनुसार समय लिनियर नहीं, सर्कुलर होता है। इससे कलचक्र कहते हैं सृष्टि से प्रलय तक, फिर से सृष्टि। यह कॉन्सेप्ट मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के टाइम थ्योरी से मिलता जुलता है। यानी जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो ऋषियों ने पहले ही समझ लिया था। टाइम के इस रहस्य पर आपका क्या विचार है? शेयर करो। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्णा की नगरी समुद्र में मिली है? द्वारका, जो भगवान कृष्णा की नगरी थी, गुजरात के समुद्र के नीचे खुदाई में मिली है। इस शहर के अवशेष इतने एडवांस्ड हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स हैरान रह गए। यह प्रमाण है कि महाभारत सिर्फ कहानी नहीं, एक इतिहास है। आपको क्या लगता है, क्या महाभारत सच में हुआ था? कमेंट करो। क्या आपको लगता है हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं? लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन असल में कोटि का अर्थ यहाँ प्रकार यानी टाइप्स से है, नंबर से नहीं। 33 प्रकार के डिवाइन एनर्जीज, जैसे 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वासु का उल्लेख है। यह धार्मिक ज्ञान को गलत समझने का एक उदाहरण है। अगर आपको यह फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना मत भूलना। क्या आप जानते हैं एंशिएंट इंडिया में यूएफओ जैसे विमान थे? रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, एक ऐसा विमान जो मन से चलता था। विमान शास्त्र नाम का एक पुराना ग्रंथ भी है जिसमें एरोडायनामिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। कई लोग मानते हैं कि यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्रमाण हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये साइंस था या कल्पना? कमेंट करके बताओ। क्या आप जानते हैं वैदिक कैलेंडर नासा के डेटा से मिलता है? हिंदू पंचांग, जो तिथियों और नक्षत्रों पर आधारित होता है, उसके कई कैलकुलेशन नासा के स्पेस डेटा से मैच करते हैं। सूर्य और चंद्र की गति का ज्ञान ऋषियों को बिना टेलीस्कोप के कैसे मिला? यह सनातन की साइंटिफिक डेप्थ को दिखाता है। ऐसे और फैक्ट्स के लिए फॉलो करना न भूलें। क्या ब्रह्मास्त्र एक एंशिएंट न्यूक्लियर वेपन था? महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जिक्र होता है, एक ऐसा शस्त्र जिससे पूरा शहर नष्ट हो जाता था। इसका ग्लो, रेडिएशन जैसे इफेक्ट्स लिखे गए हैं। कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स मानते हैं कि यह एक प्राचीन मास डिस्ट्रक्शन वेपन हो सकता है। आपका क्या मानना है, क्या ब्रह्मास्त्र रियल था? शेयर कीजिए।